अगर मम्मी जब आर्ग्यूमेंट हारती है ना तो मम्मी भी लाइक 9 महीने पेट में रखा है और हम रुक गए यहाँ पर। क्या होगा अवजीत? कुछ नहीं होगा, पहले बड़ासों में हम थोड़ा सा ही दूरी पर आए हैं अपने होटल से। ये त्रियोगिनान के लिए ऊपर रोड आती है। ये दोनों यहाँ किचन में मस्ती करते हुए खाना बना रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है। 2-3 दिन से यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिससे यहाँ का मौसम थोड़ा बहुत गर्म भी हो गया है। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। हमारे होटल से ठीक सामने पर सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग, जिसमें रोज़ की तरह टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं, और साथ ही कल बहती हुई मंदाकिनी नदी का दृश्य बहुत ही गजब का दिखाई देता है। आज सुबह के लगभग 4 बजे से और दिन के लगभग 12 बजे तक हमारे होटल के सामने पर यात्रियों की लंबी लंबी लाइन लगी रही शटल सेवा के वाहनों में बैठने के लिए, यानी कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जाने के लिए। और जैसी लाइन ख़त्म हुई वैसी इन गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई है सोनप्रयाग पार्किंग में एंट्री करने के लिए। जेठ के महीने का पता आजकल लग रहा है, जब 2-3 दिन तक लगातार धूप रही और जैसे हम अपने होटल के आगे की साइड रह रहे हैं ना, वहाँ इतना ज़्यादा शोरगुल सुनाई दे रहा है, बाइकों का, गाड़ियों का, इंसानों का, साथ ही हेलीकॉप्टरों का। अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। दिन के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया, तो अब मैं चलती हूँ लंच करने के लिए। और ये वाला जो टिन सेट है ये हमारा स्टाफ वालों का किचन है। सभी लोग यहीं पर आकर लंच करते हैं और लंच बनाने की ड्यूटी रहती है अंकल जी की, यानी कि तीनों टाइम का खाना अंकल जी ही बनाते हैं। तो अब यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। लंच करने के बाद आज बिल्कुल भी आराम नहीं किया, काफ़ी सारा छोटा मोटा काम निपटाया। और आजकल इतने बड़े दिन है ना, हमको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है और शाम के लगभग 6 बज गए हैं। आज सुबह से यहाँ सोनप्रयाग का माहौल बहुत ही भीड़ भाड़ वाला हो रखा है और हमारे होटल के सामने से गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सोनप्रयाग पार्किंग में एंट्री करने के लिए। और साथ ही अभी श्री केदारनाथ धाम से दर्शन करके बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ सोनप्रयाग में पहुँच रहे हैं और उतनी मात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से, यानी कि शहर से यहाँ सोनप्रयाग में पहुँच रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का यही पीक सीजन होता है, मई और जून। मई के महीने तो ठीक ठाक ही यात्रा चली, उतनी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन इस बार जून के महीने में ठीक ठाक यात्रा देखने को मिल रही है। और अभी शाम के टाइम पर मेरी तैयारी हो गई है यहाँ सोनप्रयाग से अपने किमाना वाले घर में जाने की, यानी कि अपने पुराने वाले घर में जाने की। आजकल घर पर अभी बेटा है, मैंने इसको कितना बोला कि यहीं सोनप्रयाग में रुक जा या हम अपने त्रियोगिनान वाले घर चलते हैं, ऊपर गांव वाले घर, तो उसने मना किया, उसको चाहिए दादी। तो मैंने सोचा वो तो आएगा नहीं, मैं ही चलती हूँ किमाना वाले घर में। तो आज इस जनरेटर में फिर से कुछ खराबी आ गई थी। अच्छा हुआ सर्विसिंग करने वाले भाई जी यहीं रुके हुए थे, तो अभी ठीक कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इस पर बार बार? ईसीएम पीसीएम की ईसीएम पता नहीं क्या ख़राब हो गया। परसों तक तो हस्बैंड जी बहुत भयंकर परेशान हो रखे थे, उस दिन ठीक हो गया था और फिर से ख़राब हो गया। काफ़ी सारे लोग जनरेटर से रिलेटेड कमेंट कर रहे थे कि आप हमको बता दीजिए कि कौन से नंबर की बेल्ट भेजनी है, हम भेज देंगे। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ना कि अपने होटल रूम में बोला चार्जिंग बल्ब लगा दो, वैसे लगा रखे हैं। उजाले की टेंशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को गीजर वगैरह चाहिए होता है ना। ठंडा काफ़ी है ना यहाँ पर, ठंडा है ना, तो ठंडे पानी से नहाना, हाथ मुँह धोना, जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना उनको थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब रूम की फैसिलिटी वही है, एसी तो यहाँ होता नहीं, पंखा चलता नहीं, सिर्फ गीजर ही वो है कि मतलब वो होता है कि क्या फैसिलिटी है रूम में कि गीजर है भाई। अब गीजर ही नहीं चलेगा तो यार लोग कैसे बैठेंगे, है ना। और रोज़ की तरह अवजीत मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है, इसने बैग वगैरह सारा पैक कर लिया है, तो चलते हैं। और मेरी स्कूटी की पूरी सीट फाड़ दी। अरे वो ये क्या हो रहा है भाई? सीजन है, पड़ जाती है। अरे सीजन में फाड़ना है क्या? हाँ ये देखो, मोटी चीज़ क्या देखी? ये फिर से लगानी है। त्रियोगी नारायण वाली रोड पर भी इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। ये देखो गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही हैं। अब 2 व्हीलर के लिए जाने के लिए भी जगह नहीं है। देवर जी क्या हो रहा है? तब
जाम लगा रखा अच्छा हमने सारा जाम लगवा रखा सही बात है, पूरी जी सच में लगा रखा हमने जाम। बना रहे राकेश भाई। हाँ वही तो राकेश देवर जी आगे जाना चाह रहे थे लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल हो गया इनका। चलो बाय। अच्छा यहीं तक आया, अब जाम लग गया, अब जाम में तो आगे जाएगी नहीं बाइक, वापसी चले गए और हम रुक गए यहाँ पर। क्या होगा अवजीत? कुछ नहीं होगा, पहले बड़ासों में हाँ फिर सोनप्रयाग में फंसा रहा 1.5-2 घंटे और अब यहाँ पे स्कूटी में फंसा रहा। चलो बढ़िया। क्या करना है? आज दिन भर इसकी ड्यूटी किसी को छोड़ने की किसी को लाने की लगी रही है ना। क्या करना है, वो भी करना पड़ता है। सही बात है। और यहाँ आगे पता नहीं कैसा जाम लगा हुआ है, तब तक मैं आपको यहाँ से सोनप्रयाग के नज़ारे दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, हम थोड़ा सा ही दूरी पर आए हैं अपने होटल से। ये त्रियुगीनान के लिए ऊपर रोड आती है, वहाँ पर भी पूरा जाम का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर से सामने सोनप्रयाग की फ्लोर वाली पार्किंग और ग्राउंड पार्किंग देखने को मिलती है। फ्लोर वाली पार्किंग में टॉप फ्लोर तक खचाखच टूरिस्ट व्हीकल भरे हुए हैं और आज बाइकें कम देखने को मिल रही हैं। इस वाले फ्लोर में बाइकें रहती हैं लेकिन नीचे वाले फ्लोर तक ही हैं, यानी कि आजकल लोग बाइकों से कम सफ़र कर रहे हैं। तो हम सभी लोग कछुए की चाल चल रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से, एक एक इंच करके गाड़ी खिसक रही है। लगभग 40 मिनट तक जाम में रहने के बाद हम जाम से निकल चुके हैं और मैं सोच रही थी कि 2 व्हीलर होने का फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसी रोडों पर 2 व्हीलर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। गाड़ियाँ भी बिल्कुल चिपक चिपक के लगती हैं, तो आदमी को पैदल घुसने की जगह नहीं है ना अभिजीत? हाँ। अब गाड़ी कैसे घुसेगी, मतलब स्कूटी कैसे घुसेगी जब इंसानी पैदल नहीं जा सकता वहाँ पर। तब तक आदमी कहाँ के कहाँ पहुँच जाता है। वही तो 40 मिनट में मैं अभी तक तो किमाना पहुँचकर नीचे भी आ जाती। किमाना के नीचे रोड में पहुँचते ही हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ जाम में। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर किमाना वाले घर के लिए। और अभिजीत मुझे छोड़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा है। ओ भाई, यहाँ पर तो रास्ता भी नहीं है, हम ऐसे ही चढ़ते हैं यहाँ पर से। तो चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने किमाना वाले घर में और यहाँ आंगन में बैठी हुई है सुस्मिता। हेलो। हेलो दी, कैसे हो? प्रणाम। खुश रहो। ठीक ठाक। हाँ, लेट क्यों आए आप? अरे यार, पहले आने वाले थे आप। जाम में उसको पूछो कितनी देर तक फंसे रहे। 40 मिनट तक जाम में फंसे रहे। अभी बहुत ट्रैफिक है क्या? बहुत ज़्यादा। और प्रीति भी अभी अभी आ रही है खेतों से। खुश रहो। ठीक ठाक, बस बढ़िया। ये गर्म मेरे को भी हो रहा है कि तुमको भी हो रहा है। सबको हो रहा। तूने स्वेटर भी पहन रखे तभी ज़्यादा गर्म हो रखा हुआ। पहाड़ियों की तो आपको पता है, स्वेटर दिन कभी नहीं उतरती। वही तो उमस हो रहा थोड़ा बहुत आज। उमस हो रहा है। अभी मैं थोड़ा खेत में गई थी, पहली गुड़ाई तो हमने कर ली थी लेकिन खरपतवार इतनी बड़ी बड़ी हो गई, फिर से काम शुरू हो गया। क्या कर रहे हैं? अभी कुछ दिखाई नहीं दिया तब दौड़ी में घर पे। अच्छा, तो सासू जी भी यहाँ किचन गार्डन में काम करने पे लगे हुए हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुदीना था, पुदीना की खुदाई कर ली। सासू जी क्या लगे हुए हैं किचन गार्डन में? अच्छा, अच्छा, मक्का और राजमा बोई जा रही है और इसमें आलू भी लगे। पता नहीं, अच्छा अभी नहीं देखा। सरप्राइज। खुश रहो। कैसे हो बच्चा? बढ़िया। ठीक हो? हाँ। अरे भाई खूब एंजॉय कर रहे हैं आजकल दादी के घर पे, है ना? हाँ। ओ भाई, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही बढ़िया। सुस्मिता ने वहाँ से चिल्लाया अभी को सरप्राइज आइसक्रीम दिखा के। अभी ने बोला बस आइसक्रीम का सरप्राइज, फिर मैं आ गई। मेरे लड्डिया को कैसे लगा मैं घर आ गई? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया लगा। इसको मैंने बोला सोनप्रयाग आजा, नहीं मैं नहीं आऊँगा। इसको मैंने बोला चल त्रियुगीनान वाले घर चलते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इसको मैंने बोला मैं आती हूँ, ऐसे बोला ही नहीं। आजकल तो ये नई नई चीजें खा रहा। हाँ मैंने देख लिया था वीडियो में। तभी चाउमीन खा रहा, तभी मोमो खा रहा, तभी भटवानी खा रहा। सबसे अच्छा क्या बना हुआ था? मोमो। मोमो, मंडवे के मोमो। काले काले थे ना दिखने ना में। ना, मंडवे के नहीं, वो सिंपल। सिंपल वाले मोमो वो अच्छे लगे थोड़ा। मंडवे वाले नहीं लगे। यहाँ गाँव में कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। कितना बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अभी घर पे दिखता नहीं है, सोता है, सुबह खाता है, फुड़ल चला जाता है। हाँ। किसके यहाँ जाता है? देवेश भैया के यहाँ। देवेश बोलो कितने में है? 12 में पढ़ता है। अरे वही दिन अरे ये 12 साल का भी नहीं हुआ, वही दोस्त बना रखा। खाना खाने भी नहीं आया आज तो, हो भाई, वही खाया। वहीं खाया खाना।
कैसे बना हुआ था उनके घर पे खाना? बढ़िया। करीना दीदी ने बनाया? ना। हाँ? दिवाकर बहन ने बनाया। ओ भाई, ये दोनों यहाँ किचन में मस्ती करते हुए खाना बना रहे हैं। क्या क्या बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ भिंडी। अच्छा, आज सुस्मिता अपने स्टाइल में भिंडी बना रही, बोला जैसे ये बनाते होगे अपने घर में, तो इस हिसाब से बना रही, सबको खिलाएगी। और प्रीति बना रही है रोटी। क्या नेपाली गाने में डांस हो रहा है? मैं आजकल हमारे यहाँ दीदी आ रही है तो उनको नेपाली गाने से मंत्र मुग्ध कर देती हूँ। करो करो जल्दी, मंत्र मुग्ध करो। एक गाना सुना दो। कल मैंने इसको गाना सिखाया है, वो कौन सा वाला? कालो चश्मा लवंचा पीरति माया अवंचा। मैं यहाँ पर अभी को होमवर्क करा रही हूँ और होमवर्क करते करते बहुत सारी हंसी मजाक हो रही है। होमवर्क किसने करना, हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने भी लिखा और इस लाइन से बाहर गया और अभी बोल रहा है इतना इतना तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस आता है ना। अच्छा, हाँ। ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बोला ऐसे ही क्वेश्चन बोला एग्जाम में आते हैं आउट ऑफ सिलेबस। बातें इसके पास एक से बढ़कर एक आती हैं। बोल रहा है मम्मी का लास्ट मूव बोलना कौन सा होता है? बोला अगर मम्मी जब आर्ग्यूमेंट हारती है ना तो मम्मी भी लाइक 9 महीने पेट में रखा है, अब ऐसे करेगा मेरे साथ तू, अब बदतमीजी करेगा। हाँ, वो तो बोलती है मम्मी भाई। हाँ, और ये मुझे थोड़ी देर पहले बोलना क्या बोल रहा था? मैंने बोला हाँ सच में 9 महीने पेट में रखते हैं। बोल रहा था अगर मैं 6 महीने में आ तो 6 महीने में आ जाता अगर बाहर, तो बोला मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, तो बोला क्यों रखते हो जबरदस्ती पेट में 9 महीने तक? हाँ, ना कुछ खाने के लिए देते हो ना कुछ, भूखा रखते हो। अरे नहीं बाबा, भूखा रखते हो। इसको कौन समझाए भाई? इसके क्वेश्चन ना आजकल अजीब अजीब से आ रहे हैं, ऐसे वैसे ये वो पता नहीं क्या क्या। तो मैथमेटिक्स का काम भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अब मेरे दोस्त वीडियो, उनके दोस्त की मेरी मम्मी उनकी वीडियो देख रही होगी। पक्का वो बगल में बैठोगे, मेरे दोस्त है ना, एक आलन और देवांश। अच्छा, पक्का वो स्कूल में आके कहेंगे, मैं पूछूंगा उनसे तुमने वीडियो भी देखी? अच्छा, तो मैंने जो कहा था। हाँ, अब देखते हैं। पता नहीं ना बच्चे कैसे कैसे। तो काम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया है, अब संस्कृत का काम करेंगे, ठीक है? नो। हाँ, तो कभी बोला ही नहीं काम करने के लिए। नो। रात के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया और मैं अब जाके यहाँ रूम में आई हूँ। अभी तक हम सब लोग बाहर पर बैठे हुए थे, सभी लोगों के साथ खूब सारी गपशप हमने की। अभी को भी उसका होमवर्क करवाया और अभी भी ना अभी तक नहीं सोया, वो भी अभी अभी गया अपनी दादी के साथ। और इस कमरे में सोएंगे मैं और सुस्मिता, और अभी चला गया है अपनी दादी के साथ सोने के लिए। खूब सारी मस्ती मजाक हमने की और जब घर में सब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही रौनक भरा माहौल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।